52, एक मिनट रुक जाओ। 52,530। 52,530। 30। 52,530 एकदम सही है। 52,530 होगा मुस्कान। यस 20 रुपए सर। का तुम हाँ 20 रुपए का कहीं तुम घोटाला किए हो। देख लेते हैं सर। चलो आगे बनाओ। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो बन गया। अब स्टेटमेंट ऑफ फंड वो फंड्स ऑफ ऑपरेशंस निकालना है। हेलो वीरेन जी, कांग्रेचुलेशन, आपने कार जीती है। कार? हाँ। नहीं होता है कि दिन भर मार्केट देखता रहे, और भी काम होते हैं और भी जिम्मेवारियां हैं और डिफिकल्ट टाइम है। देखिए, नथिंग फनी, डिफिकल्ट टाइम है, बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। केवल पर्सनल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल इश्यूज हैं। पर्सनल से मतलब
क्या बनेगा क्या? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा क्लास? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 37,530 है। 37,530। 30। क्या क्या डाले हो उसमें, पहले हमको ये बताओ। तो पहले प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम्म। उसमें ऐड किए प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पे। कितना ऐड किए? प्रोविजन फॉर टैक्स में 10,000 और डिविडेंड में हम्म। 26,000। चलो ठीक है, गलत है। कोई और? वेद, आकांक्षा, मुस्कान, कोई भी? सर 70,000 कुछ आ रहा है। कुछ आ रहा है? कुछ मतलब क्या होता है? कुछ क्या आ सकता है? सर एग्जैक्ट मतलब फिगर इसमें आएगा? डिविडेंड, हाँ सर, बट रुक डेप्रिसिएशन जाओ। लिए लैंड और मशीनरी। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना है? सर करंट ईयर है 41,220, रुक जाओ। 41220। 41220। और प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? 39690। यानी कि 340। 1530। यस सर। 1530। हाँ सर। यस सर। हम्म, ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 1530। यस सर सर। उसके अलावा एक और प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर बिफोर टैक्स। हम्म, वो है वो कितना सिक्स दिया? टू फाइव 62530। छोड़ो उसको, हटाओ। 1530। छोड़े। अब इसमें ऐड ऐड क्या करना है? डिविडेंड डिविडेंड कितना होगा? 26,000। 26,000 सर। कैसे निकाले डिविडेंड? सर लिखा हुआ है इंटरिम दिया हुआ है वाज सर। पेड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ 26,000। अब आप लोग कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सॉरी टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को तुम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर, ये बताओ हमको। सर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 25,000। नीचे एडजस्टमेंट में दे रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, और बैलेंस शीट में भी है कुछ क्या? यस सर, बैलेंस शीट में करंट ईयर में 50,000 है, लास्ट ईयर में 40,000 है। तो प्रोविजन आ रहा था 35,000 का। तो 40,000 ये हो गया। करंट ईयर में कितना है? 50। 50,000। टैक्स पेड दिया हुआ है क्या? यस सर, 25,000। यस सर। टू कैश। आशीष। समझ गए समझ गए हाँ, समझ गए सर। टैक्स पेड कितना है बाबू? 25,000। 25,000। तो 50 और 25 75। 75। सर तो इधर प्रोविजन 35,000। वेरी गुड, तुम तो एक बार में समझ गई ये लकी। सर बना लिए थे ये वाला। बहुत बढ़िया। हमको पहले ही ये चीज बता देना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रोविजन जाएगा कहाँ? फंड्स फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया।
35,000। ठीक है, अब एक बार और देखो तो क्या क्या है, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो पढ़ना। शेयर कैपिटल ठीक है, वो तो होगा ये नहीं। तो आएगा नहीं, आगे। प्रॉफिट लॉस हो गया, रिजर्व सेम है। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, बाकी हम्म। करंट लायबिलिटी है वो भी हो गया। वेरी गुड। ठीक है, आगे। फिर नॉन करंट में लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस घट रहा है, कितना से घट रहा है? सिर्फ 4,250। और अमाउंट कितना है लैंड का सर प्रीवियस अमाउंट ईयर? है लास्ट ईयर का है 1,48,500। हाँ ठीक है, तो फिर डिप्रिसिएशन ही होगा। और तो लैंड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है नीचे, एडजस्टमेंट्स में देख लो एक बार। नहीं सर लैंड पे नहीं है। लैंड पे नहीं है, तो अगर वैल्यू घट गया तो डिप्रिसिएशन ऑन ऑन लैंड चला जाएगा। यस सर। सर उसके तो बाद ये है हमारा प्लांट हो एंड गया मशीनरी। 4,250। प्लान मशीनरी पे कोई इन्फॉर्मेशन है क्या नीचे? यस सर। क्या क्या है इन्फॉर्मेशन? सर वो कंपनी का दूसरी कंपनी का एसेट्स खरीदा गया है तो उसमें मशीनरी भी इंक्लूडेड है। तो अगर पढ़ो तो ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या है। The assets of another company were purchased for 60,000 payable in fully paid shares. The assets consisted of stock रुक जाओ, 21,640, रुक जाओ, ये सब लिखना पड़ेगा। स्टॉक को डेबिट करेंगे 21,640 और सर मशीन है 18,360, 21,640। मशीन हो गया 18 360। 18,360। ठीक है, फिर सर गुडविल है 20,000। और तो कुछ नहीं है। हाँ सर। In addition, sundry purchase of plant were made totaling 5,650. तो इसको इशू किया गया 60,000 का शेयर्स के थ्रू ना, Yes sir. तो ये शेयर कैपिटल हो गया 60,000। और ये Being प्लांट एडिशनल है। equity shares issued against the purchase of assets। अब ध्यान देना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या इस ट्रांजैक्शन में फंड का फ्लो होगा? आई वांट द आंसर। अगर होगा तो कितना, और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। क्या फंड का फ्लो होगा यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में? कंपनी ने कुछ एसेट खरीदा है, शेयर इशू करके, क्या फंड का फ्लो होगा? सर इसमें कुछ तो करंट एसेट्स है कुछ नॉन करंट, तो ऐसे में तो फ्लो होगा ना। तो हमसे मत पूछो, हमको एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। होगा तो कितना, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा सर। अरे फंड का फ्लो कब होता है? जब एक करंट होगा और एक नॉन करंट होगा, जो मुस्कान बता रही है। तो शेयर हमारा क्या है? नॉन करंट है। लेकिन स्टॉक क्या है? स्टॉक हमारा करंट एसेट है। तो ये जो स्टॉक हमारा करंट एसेट है, इस करंट एसेट के लिए हमारे पास फ्लो ऑफ फंड्स होगा, फंड फ्लो करेगा। अब हम लोगों को एक प्लांट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, या मशीनरी अकाउंट। क्या मशीनरी का प्रीवियस ईयर का बैलेंस बताओ क्या था?
सर मशीनरी का प्रीवियस सर उसमें प्लांट और मशीनरी दोनों एक साथ है। हाँ ठीक है, बताओ ना। 1,12,950 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, अच्छा 1,12,950। करंट ईयर का बताओ। 1,16,200। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स भी दिया हुआ है क्या? डिप्रिसिएशन ऑन 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 प्लांट एंड मशीनरी। नहीं सर। ठीक है, 1,16,200। तो इसको बाय, सॉरी, टू शेयर कैपिटल, कौन सा कितने का परचेज किया गया था? 18,000, 18,000। सर 1,8360। 1,8360, ठीक है। और एडिशनल भी तो परचेज किया गया था ना, टू कैश। सर वो तो प्लांट था। है नहीं वो सन्ड्री परचेज ऑफ प्लांट। तो वही ना, प्लांट मशीनरी एक ही में ना आएगा, अलग से थोड़ी ना बनेगा। यस सर। और तो कुछ नहीं होगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो 1,36,960 कितना होगा रहा है? देखो तो, 0, 5 5 10, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 10 और 3 13, 13 और 9 सॉरी 13 और 6 19, 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 1,36,960. 16 1 2 1 3, 1,36,960. 1,36,960। तो इधर भी 1,36,960 होना चाहिए। यस घटाओ तो कितना हो रहा है? 1,36,960 माइनस 1,16,200, यानी कि ये हो जाएगा 15। 20,760. यस सर 20760। 20760. तो ये हो गया डिप्रिसिएशन। ये क्या हो गया? बाय डिप्रिसिएशन। ये कहाँ चला गया? पीएल अकाउंट में चला गया। 20,760। अब जो हम लोग बना रहे थे अपना, उसमें आओ। क्या बना रहे थे भाई? फिर फंड Fund फ्रॉम from ऑपरेशन। तो ये डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,760। अब इन सबको जोड़ो। जोड़ो तो कितना हो रहा है? 26 और 35 51, 61 87 61 81 540. 81 4 85, 85 85, 86 86 10 होगा। 87,540. 86 0 10, 86 0 10 प्लस ये कितना आ रहा है? 87 540 ना। 540. 540, Yes. yes sir. तो 87 540, तो यही हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। यही हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ,
और सर जो नेट प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे? उसका कोई काम नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना दिया मुस्कान? सर एक सेकेंड, 62,530, वो भी बिफोर टैक्स। कुछ नहीं करना है ना सर इसको? नहीं नहीं, शेयर कैपिटल का लेजर खोलना पड़ेगा क्या? शेयर कैपिटल का प्रीवियस ईयर का देखो तो बैलेंस कितना था? सर प्रीवियस ईयर का था 2 लाख और अभी का है 2,60,000। सर तो सही तो है, 60,000 का परचेज हुआ तो। बाय स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना था? सर एडिशनल में जो दिया है, एडिशनल में 21,640। 21,640। मशीनरी में मशीनरी 18,360। और गुडविल 20,000। यस सर। Yes. सोर्सेज में क्या आएगा देखो? मेरे ख्याल से इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा। Yes. इशू ऑफ शेयर्स सर कौन वाला आएगा? purchase केवल किए ना। स्टॉक? शेयर कहाँ परचेज किए? शेयर इशू करके एसेट ना परचेज किए मुस्कान। ओह यस सर। एसेट्स वेयर परचेज। तो सारा सारा नहीं होगा, जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कितना था? 21,960। 640। 640। उसके बाद फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 87,540। 87,540। 87,540।
Yes, sir. तो अब इसको फिर जोड़ वर्किंग लेना। कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल तो उधर ना आएगा जी, इंक्रीज ना हुआ है। हाँ सर, यस सर। यूजेस ऑफ फंड्स, यूजेस ऑफ फंड्स में आ जाएगा सबसे पहले तो इंटरिम डिविडेंड देंगे। Yes. 26,000 पेमेंट हुआ है इसका। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी है 5650। देखो नीचे में दिया हुआ है एडिशनल मशीनरी वेयर परचेज 5650। वो शेयर इशू करके जो मशीनरी परचेज किया गया उसको नहीं लिखना है। उसके बाद और क्या जाएगा? वो Increase in working capital. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाएगा। कितना आ रहा था? 52,530. 52530। और भी कुछ होगा क्या? सर गुडविल जो था। गुडविल क्यों होगा? गुडविल भी फिक्स एसेट है, शेयर भी फिक्स एसेट है बाबू। कैश में देके परचेज करती तब ना गुडविल आता। यस सर। अच्छा, इनकम टैक्स पेड भी तो होना चाहिए ना। इनकम Yes, टैक्स पेड sir. कितना है? 25,000। देखो तो मिला क्या आंसर? 26, 25, Yes, sir. 51, 1 आ लाख। गया. है? आ गया दोनों साइड। Yes, sir. कितना आया आंसर? कितना आया? 1,09,180. यस सर। ओके। आ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. 1,09,180 समझ गया ना? हेलो? Yes, sir. यस सर। तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब है इसमें। चलो ठीक है, और जो दिए हैं बाकी 2 क्वेश्चन बना के आना, देखना कि कहाँ तक बना पा रहे हो। ठीक है क्लास? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.